50 फीट का रोड, यहाँ पे 32 बाई 70 का एक प्लॉट है जो 3 साइड से रास्ता है। अभी मैं पहले प्लॉट दिखाता हूँ, फिर इसकी खासियत बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये वाला रोड है, ठीक है? ये एक रोड है और ये 50 फीट का रोड है। ये लमसम 18 फीट का रोड है और इसके साइड में अगर बात करेंगे तो इधर भी आपको एक रोड मिलता है जो कि ये वाला रोड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी ड्रोन शॉट में आपको दिख ही रहा होगा आसपास का व्यू। बाकी मैं इसके बारे में कुछ खासियत बताता हूँ कि ये प्लॉट आप किस-किस पर्पज़ से ले सकते हैं। तो एक रोड आपका ये हो गया। अब ये रही प्लॉट की बात, बाकी मैंने आपको ड्रोन शॉट में दिखा दिया है। अब मैं देखिए मेन बात करता हूँ कि ये प्लॉट आप क्यों ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सामने होता है 50 फीट का रोड। ऊपर से ये प्लॉट जो है ना वो दिनेशपुर मार्केट के अंदर आता है, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करने में भी अच्छा होगा। उसके बाद अगर बात करें कि भाई अगर यहाँ पे आते हैं तो रोज़गार के लिए क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे रोज़गार की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पर सिडकुल एरिया है जो 450 से ज़्यादा वहाँ पे कंपनी है। बाकी ये मेरी पहले की गणित है। आज के टाइम पे 500 के आस-पास तो यहाँ पे कंपनियाँ हो चुकी है जो लोकल में भी है। और इसके बाद मैं अगर इसकी खास बात की और बात करूँ तो यहाँ पर दिनेशपुर मार्केट नज़दीक है, तो मार्केटिंग के लिए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथ ही साथ 50 फीट का रोड है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी रखे चाहे कुछ भी रखे कोई टेंशन नहीं है। 3 साइड से रास्ता है तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इधर भी गाड़ी रखे चाहे उधर भी गाड़ी रखे, घर का डिज़ाइन बहुत अच्छा निकलता है इसमें। तो ये चीज़ें कुछ होती है जो बेहतर होता है आपके प्लॉट को ग्रोथ दिलाने में, पहली बात। दूसरी बात अगर बात करें कि यहाँ पे और क्या-क्या सुविधा हो सकता है। अब देखिए ये इस प्लॉट को लेने के और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि अगर हम कहीं जाते हैं, तो आपका प्लॉट देखने के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि भाई एक तो आप प्लॉट देखते हैं कि भाई मुझे जो है निवेश करना है, मतलब कि मुझे प्रॉफ़िट बनाना है। तो मैं सस्ता प्लॉट खरीदूँ और उसको जब महँगा हो जाए तब मैं बेचूँ। एक रीज़न यही होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि भाई मैं जो है प्लॉट लूँ और उसपे जाके घर बनाऊँ और जाके एक सुकून वाली ज़िंदगी जिऊँ। तीसरा रीज़न ये होता है कि मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लूँ जहाँ पर मुझे रेंटल इनकम आए, मतलब एक इनकम सोर्स अलग से जनरेट करूँ। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा कि इस तरीके की प्लॉट अगर आप लेते हैं, तो आपको उसमें ऐसी-ऐसी फ़ायदे होते हैं। तो आपका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ज़रूर बताइए कि मेरा जो पर्पज़ है वो ये है। जब तक आप हमसे पर्पज़ नहीं बताएँगे, आप आपको ऊट-पटांग प्लॉटें दिखाते रहेंगे, मकान दिखाते रहेंगे, आपका भी समय खराब होगा और हमारा भी समय खराब होगा। तो क्या करना है, जिससे भी बात करें, आप जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको एक ही चीज़ बताएं कि भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि भाई मुझे रेंटल चाहिए। अब रेंट में भी अलग-अलग चीज़ें कि भाई मुझे हाउस रेंट चाहिए, मुझे शॉप रेंट चाहिए या मुझे मॉल रेंट चाहिए। जिसका जितना बजट है वो उस हिसाब से सोच सकता है कि मुझे रेंट किसमें ज़्यादा मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट होती है। बाकी मैं अगर इसका पर्पज़ बताऊँ कि ये 3 साइड से ओपन है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप 3 साइड में घर बनाएँगे तो बहुत खूबसूरत घर बनेगा। लेकिन अगर इसमें आप कुछ ऐसा रेंटल इनकम सोचे तो फ्रंट में आप दुकान निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 फीट के रोड पे फ्रंट लगता है आपका 70 फीट और ऐसे अगर बात करें तो 32 फीट होता है। तो 32 फीट और 70 फीट में आप आराम से एक साइड में घर निकाल सकते हैं कॉर्नर में और एक साइड में दुकानें निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप नीचे जो है पूरा पोर्शन 50 फीट के रोड पे दुकानें निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 फीट है तो अच्छा दुकान निकलेगा और 32 फीट की गहराई है तो बहुत बढ़िया दुकान निकलेगा। और दुकान चलेगा कि नहीं इसकी बात अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आस-पास में क्या है, ये पूरी सी एक सोसाइटी है। बहुत बड़ी सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और जब लोग रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर अगर आप दुकान चलाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी दुकान चलेगी। 50 फीट का रोड है, वो भी बढ़िया है। एक चीज़ मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताऊँ, ये कॉलोनी भी कट रही है और इस पे भी बात चल रही है ना? दूसरे लोगों की, और सामने जो कॉलोनी कटी हुई है, उसमें आप जाके खुद डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या रेट मिल रहा है, उस रेट से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले अगर रेट का आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे लग रहा है रेट बहुत महँगा है, तो मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सर्च करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? एक चीज़ सोचिए, ये प्रॉपर्टी खरीदने टमाटर खरीदने के जैसा है, अगर आप इसको उस तरीके से लेते तो। नहीं तो आप लोग क्या सोचते हैं, यार बहुत नहीं यार इसमें बहुत ज़्यादा झोल है, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है डीलर ठग रहा है, मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी ओनर ठग रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप भी 10 लोगों के पास जाइए, उन 10 लोगों से ट्राई लीजिए कि भाई आस-पास में क्या रेट चल रहा है। जिस एरिया में अगर आपको मान के चलिए एक कॉर्नर प्लॉट पसंद आया है, समझ लेते हैं कि आपको ये वाला प्लॉट पसंद आया, तो आप उस कॉलोनी में जाइए। आस-पास में दिख रहा है ना आपको, आप खुद जा सकते हैं ना। आपको उस साइड में भी कॉलोनियाँ मिलेगी, जाएँगे, सब जगह पता कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल भाव क्या है टमाटर के जैसे। एक दुकान में जाते हैं आप डिसाइड नहीं करते क्या रेट चल रहा है, अगर उसने बोला ₹15 किलो तो आप नहीं मानते हैं। दूसरे दुकान में जाते हैं, वो भी 15 बोले, तो आप थोड़ा-सा आपको डाउट क्लियर होता है, हाँ, शायद 15 ही है। तीसरे दुकान में जाते हैं, वो भी 15 बोलता है, तो आपको फुल क्लियर हो जाता है कि 15, और अगर सब चीख-चीख के बोले ₹15 रेट है, तो आप मान लेते हैं कि वो ₹15 रेट है।
तो इसी तरीके से मार्केट रेट को आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी आपके मतलब का है या नहीं है, या रेट आपको सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए पसंद अपनी-अपनी, अपना-अपना माइंड प्रोसेस, अपना-अपना थॉट प्रोसेस कि भाई मुझे इस तरीके के प्लॉट होंगे, तो मैं इस तरीके से उसको बाय करूँगा, तो मेरा ये जो पर्पज़ है ये फुलफिल हो सकता है। तो इस वजह से जो है आप प्लॉटों का इस तरीके से चयन कर सकते हैं। कॉलोनी की अगर मैं कुछ खास बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनरी, बहुत अच्छा ग्रीनरी है और सामने जस्ट हाईवे है। वो देखिए लास्ट में जहाँ पर वो कुछ डिज़ाइन वाले पोल दिख रहे हैं, वहाँ पे वहाँ तक हाईवे है और इस कॉलोनी में 3 पार्क हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, अगर आप रहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो आप पार्क का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वो अलग बात है कि पार्क का मेंटेनेंस इस टाइम पे नहीं है। देखिए, मैं जो बताऊँगा वो सच बताऊँगा, मैंने ठान लिया है कि भाई वीडियो में जो बताना है क्लियर कट बता दो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। स्कूल को बच्चे भी स्कूल में बच्चे भी भेज सकते हैं, नज़दीक स्कूल है, इतने सारे स्कूल है कि आप गिनते-गिनते थक जाएँगे। उसके बाद अगर बात करें तो मार्केट नज़दीक है, तो और क्या चाहिए? उसके बाद हॉस्पिटल, कॉलेज, सिक्स सिग्मा कॉलेज, ड्रोन बीएड कॉलेज, ये सारी चीज़ आपको नज़दीक है। पेट्रोल पंप मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है, ड्रोन शूट में आप देख पा रहे होंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें जब नज़दीक हो तो सोने पे सुहागा होता है और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू तभी बढ़ती है जब आस-पास में सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हो। तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप इसको रहने के पर्पज़ से देख रहे हैं तो भी बेस्ट है। अदरवाइज़ आपका माइंडसेट है, आप जिस तरीके से देखें उस तरीके से, आप अगर बेस्ट देखते हो तो बेस्ट दिखता है, आप अगर उसमें कुछ नेगेटिव देखते हो तो नेगेटिव दिखता है। बात रही इस रोड की, तो रोड थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ आपको दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये रोड जो है क्या होता है कि समय दर समय आप जानते हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती है जैसी अभी दिख रही होती है, कुछ टाइम बाद चेंज हो चुका होता है। जब आप चेंज पे लेना चाहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप इस हालत में लेते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको देखनी है और ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपको बाय करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। और प्लॉट का जो मैं रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 25 लाख, ओनली 25 लाख में आप 32 बाई 70 का ये प्लॉट आपको मात्र 25 लाख रुपए में मिल जा रहा है। 3 साइड ओपन, 50 फीट का रोड, 2 साइड में 18-18 फीट का रोड, तो बहुत ही बेस्ट है। बाकी आपका माइंडसेट क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर लेना है तो नंबर पे कॉल करें, संपर्क करें हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।